सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस शो में, जहां पे आपका दोस्त ईश नारंग हमेशा एक नई कहानी के साथ आता है। सुबह सुबह का मौसम सब लोग अपनी अपनी जगह पे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि सुबह सुबह बहुत बढ़िया हवा चलती है। ठंडी ठंडी हवा में एंजॉय कर रहे हैं। तो रोज सुबह एक जो कहानी लेके आता हूँ, आज फिर से एक कहानी जो दिल को छू जाए। कहानी वो जो मैसेज दे जाए। कहानी वो कि लगे इसको हम अपने जीवन में ले आए तो कितना अच्छा हो। बस आज की कहानी है द्वापर युग की। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान, उनके बड़े भाई दाऊ भैया और सात्यकी, तीनों एक बार कहीं यात्रा पर जा रहे थे और रास्ते में रात हो गई। तो उन्होंने सोचा कि रात यहीं पर गुजर जाए, और उन्होंने रात को वहां सोने का निश्चय किया। लेकिन जंगल था, जंगली जानवरों का भय भी था। तो इसीलिए उन्होंने तय ये किया कि एक एक करके तीनों कुछ कुछ देर पहरा देंगे, और उसके बाद हम आगे की यात्रा प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले सात्यकी की बारी आई पहरा देने की। दोनों लोग सो गए, श्री कृष्ण भगवान और उनके भाई दाऊ भैया दोनों सो गए। सात्यकी पहरा दे रहा था। सात्यकी ने पहरा देना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद ही वहां पर एक राक्षस आ गया। और राक्षस ने कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन उसने सात्यकी को ललकारा, क्या खड़ा है यहाँ पर, आजा मेरे साथ कुश्ती लड़। सात्यकी तो श्री कृष्ण का सारथी था, श्री कृष्ण का मित्र भी था। तो पूरा उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी कुश्ती लड़ते हैं। और दोनों कुश्ती लड़ने लग गए, और कुछ ही देर में सात्यकी हारने लगा। और सात्यकी की हड्डी पसली एक कर दी उस राक्षस ने। सात्यकी बड़ा हैरान हुआ कि कैसे, ऐसा कैसे हो गया, जबकि सात्यकी अपने आप में बहुत वीर था, बहुत बहादुर था, और बड़ा दमखम था सात्यकी में। इतने तक सात्यकी का समय पहरा देने का पूरा हुआ, और वो राक्षस अदृश्य हो गया। सात्यकी सो गए, और अब बलराम दाऊ भैया की बारी आई। दाऊ भैया ने पहरा देना शुरू किया तो वो राक्षस फिर से प्रकट हो गया। अब जब ये राक्षस आया तो उसने फिर से बलराम को भी ललकारा, क्या चौकी पे खड़ा है यहाँ पर, आजा कुश्ती लड़ेंगे। और बलराम और उनके राक्षस के बीच में कुश्ती आरंभ हो गई। और कुश्ती आरंभ भी क्या हुई, यहाँ पर भी वही हुआ कि बलराम जो है हारने लगे। और बलराम को इतना गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गए, क्योंकि बलराम तो बहुत शक्तिशाली थे। और जितना क्रोधित होते वो, उतना जोश से लड़ने की कोशिश करते, पर उस राक्षस का आकार बढ़ जाता। देखकर बलराम बड़े हैरान थे। लेकिन बलराम को भी कुश्ती में पस्त करना शुरू कर दिया। बलराम हारते जा रहे थे, और उनका भी अंग अंग दर्द कर रहा था। और बलराम का भी समय पूरा हुआ पहरा देने का, तो वो राक्षस फिर से अदृश्य हो गया। ये बड़ा अजीब सा किस्सा था। लेकिन अब श्री कृष्ण की बारी थी पहरा देने की। अब बलराम कैसे उनको बताते कि मैं कुश्ती में राक्षस से हार कर बैठा हूं। वो भी चुपचाप जाके सो गए। अब श्री कृष्ण पहरा देने लगे। श्री कृष्ण पहरा दे रहे थे तो वो राक्षस फिर से आ गया, और फिर से उन्होंने, अब राक्षस ने श्री कृष्ण को ललकारा। जब श्री कृष्ण को ललकारा तो श्री कृष्ण उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए, और उनकी मुस्कुराहट देखकर राक्षस बोला, क्या मुस्कुरा रहे हो। तो श्री कृष्ण बोले, यार तुम बड़ी प्यार भरी बातें करते हो। अब राक्षस ये सुनकर हैरान हो गया कि ये क्या जवाब है। मैं कुश्ती के लिए ललकार रहा हूं, और ये कह रहे हैं कि प्यार भरी बातें करते हो। राक्षस ने फिर से ललकारा, तुम कायर लगते हो, मुझे डरपोक लग रहे हो। मैं कुश्ती के लिए बुला रहा हूं, तुम आते ही नहीं हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं, यार फिर प्यार से बातें करते हो, प्यार भरी बातें करते हो। तो राक्षस को और गुस्सा आ गया। राक्षस को गुस्सा आया तो राक्षस का आकार थोड़ा सा छोटा हो गया। अब ये
बड़ा अचंभित करने वाला विषय था। राक्षस बार बार ललकार रहा था और श्री कृष्ण उसके सामने हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और उसकी बातों को इग्नोर करते जा रहे थे। और थोड़ी देर बाद राक्षस का आकार इतना छोटा हो गया कि उस राक्षस को उठाकर श्री कृष्ण ने अपने पीताम्बर में बांध लिया। और तब तक समय पूरा हो गया था, सुबह हो चुकी थी। दोनों उठ चुके थे, बलराम और सात्यकी, और तीनों ने निश्चय किया कि अब हम आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। और जब वो चलने लगे तो सात्यकी ने देखा कि श्री कृष्ण के पीताम्बर में कुछ बंधा हुआ है। तो उन्होंने पूछा, ये क्या है? बोले, ये राक्षस है। बोले, ये राक्षस कौन सा? उन्होंने उसको खोला। वो राक्षस को देखकर बड़े हैरान हुए। ये रात को तो बहुत ही विशाल राक्षस था, बहुत बड़ा राक्षस था, इतना छोटा कैसे हो गया? तो श्री कृष्ण बोले, ये राक्षस असल में क्रोध रूपी राक्षस है। जितना हमारा क्रोध बढ़ेगा उतना ही इस राक्षस का रूप भी बढ़ जाएगा। तो हमें जीवन में क्रोध को बहुत कंट्रोल में करके चलना है। जब भी हमारे साथ कोई भी इस तरह की बात करे जिससे हमें गुस्सा आए, उस समय अगर हम क्रोध को कंट्रोल कर लें तो वो राक्षस छोटा होता चला जाता है, क्योंकि क्रोध एक राक्षस का ही रूप लेता है। और क्रोध बढ़ने से पता नहीं क्या क्या गलतियां हो जाती हैं। आजकल तो कितनी बार हम समाचार पत्र में ऐसी ऐसी घटनाएं सुन चुके हैं जो क्रोध ने खराब कर दी। पार्किंग के लिए झगड़ा हुआ रोड पर, छोटे मोटी खरोंच हुई गाड़ी पर, तो उससे झगड़ा हुआ और उस झगड़े में, उस क्रोध में एक ने दूसरे को गोली मार दी। तो ये क्या था? ये क्रोध रूपी राक्षस ही होता है जो हमारे से ऐसा करवाता है। ये हमारे अंदर का राक्षस है, हमें इसे मारना होगा। जब भी हमारे जीवन में ऐसा कोई भी पल आए, जब हमारे आसपास का व्यक्ति, हमारे आसपास रहने वाला व्यक्ति, हमारे साथ रहने वाला व्यक्ति अगर हमें किसी बार पर क्रोध दिलवाता है तो उसको हंसी में टालने की कोशिश करो। जितना हम हंसी में टालेंगे उतना ही वो क्रोध रूपी राक्षस उसके अंदर है या हमारे अंदर है, वो छोटा होता जाएगा। और जब क्रोध छोटा होगा तो हमारी खुशियां बढ़ेंगी बढ़ेंगी। तभी तो हम यहाँ खुशियों की बात करते हैं और कहानी ऐसी सुनाते हैं जिसमें दिन भर में खुशियां बढ़ती रहें। और उम्मीद करता हूँ कहानी आज भी आपको हमेशा की तरह अच्छी लगी होगी। इस पर कमेंट जरूर करें। यूट्यूब का जो मेरा चैनल है उसको जितना हो सके दूसरों के साथ शेयर कर सके, ताकि हम ये कहानी सब लोगों तक पहुंचा सके। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह इसी समय, इसी लिंक, इसी प्लेटफॉर्म पर हम फिर से मिलने वाले हैं और बात करने वाले एक नई कहानी की, एक नई शिक्षा की और एक नए मैसेज की। तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।